Whenever you try to learn a raga, अगर आप रागा सीखने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहला उसका स्टेप होता है स्केल प्रैक्टिस। स्केल प्रैक्टिस मतलब आप रागा की बाउंड्री को ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रागा भूपाली सीख रहे हैं तो रागा भूपाली में सा रे गा पा धा सा म और नी नहीं है। तो अगर हमें पता चल गया कि ये उसकी आरोह अवरोह है तो सबसे पहले हम स्केल प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। जब भी हम लोअर ऑक्टेव प से लेके हायर ऑक्टेव प में जो भी नोट्स हमारे बज सकते हैं ये रागा के अंदर वो हम सारे बजाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर रागा भूपाली बजा रहे तो कोशिश ये करनी है कि एक ब्रेथ में हम आरोह अवरोह बजा ले फ्रॉम लोअर ऑक्टेव पर टू हायर ऑक्टेव पर। और क्योंकि हम रागा भूपाली की स्केल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम म और नी नहीं बजाएंगे और लोअर ऑक्टेव प ध सा रे गा प ध सा रे गा प। पहले एक आरोह एक ब्रेथ में, फिर अवरोह एक ब्रेथ में, फिर एक बार ये बच गया तो आरोह अवरोह दोनों एक ब्रेथ में, और फिर एक बार एक ब्रेथ में आरोह अवरोह बच गया तो आप एक ही ब्रेथ में 2 साइकिल की प्रैक्टिस कीजिए। पहले एक ब्रेथ आरोह, एक ब्रेथ में अवरोह, एक ब्रेथ में आरोह अवरोह दोनों। फिर मल्टीपल साइकिल्स। तो अभी जस्ट मैंने एक ब्रेथ में 3 साइकिल बजाया। को ये शुरुआत में इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम नई नई फ्लूट बजा रहे हैं, हम अभी जैसे रागा सीखना शुरू किया है और हमारे पास वो फिंगर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और अब तक तो हम सारे गामा पता नहीं से सारे जब मगर ऐसा बजा रहे थे, बट जैसे ही रागा भूपाली की बजाने की कोशिश की तो हम गलती से म बजाना शुरू कर देंगे, गलती से नी बजाना शुरू कर देंगे। और ये गलती ना हो इसके लिए हमें एक अलग से स्केल प्रैक्टिस करनी होती है सो दैट हमारी फिंगर्स को पता चल जाए कि जब भी आप रागा भूपाली बजा रहे हो तो ये जो नी और म है उसको स्किप करना है और वो गलती से भी ना बजे। इसके लिए हमें उसकी स्केल प्रैक्टिस को काम करना होता है जो लोअर ऑक्टेव प से लेके हायर ऑक्टेव प। एक बार आपने ये अच्छे से स्केल प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आप अलंकार की तरफ जा सकते हो। जो भी अलंकाराज, अगर अलंकार एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो मे बी दिस वीडियो इज टू एडवांस फॉर यू राइट नाउ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर एट योर जर्नी, बिकॉज इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग यू ऑल मे बी एट अ डिफरेंट स्टेज देन सम ऑफ द अदर पीपल। सो पहले तो समझो कि आप जर्नी में कहाँ हो। अगर आपको अभी तक बेसिक सारे काम पता नहीं सही नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आपको ये how to understand this path where you are currently, how you should plan your path journey, अगर आपको ये जानना है तो please there is a link in the description in the video where I've given a link where you can subscribe to my next session and you can actually understand how you can plan your flute learning journey। क्योंकि अगर आपके पास ये milestone clear नहीं है, अगर आपको path clear नहीं है, अगर आप सिर्फ practice करते जा रहे हो तो you are going to be wasting your time। So I would suggest that first of all practice as per your level and understand what should be your next milestone, and then focus and create all your energies in focusing on those things।
और एक बार आपको पाथ पता चल गया तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, और एक बार आपका क्लैरिटी आ जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये मुझे करना है तो मुझे इसके लिए किस तरीके से मेहनत करनी है. सो क्लैरिटी विल गिव यू कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी विल गिव यू मोटिवेशन, एंड क्लैरिटी विल गिव यू अ डायरेक्शन. तो ये तीन चीज़ बहुत याद रखो. क्लैरिटी विल गिव यू कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी विल गिव यू डायरेक्शन, एंड क्लैरिटी विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ मोटिवेशन कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप YouTube से अगर सीख रहे हो तो आप एक के बाद एक अगर आप वीडियो के बाद वीडियो आप देखते जाएंगे तो आप यू विल ओनली बी वेस्टिंग योर टाइम, और आपको जस्ट ये ओवरवेलम फील होगा कि अरे ये भी है, हाउ डू आई लर्न, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो इतना सारा तो मैं सीख ही नहीं सकता हूँ. तो अगर आपको ये थॉट आ रहा है तो सबसे पहले आप वो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको YouTube की वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है. आपको एक ही वीडियो देखना है जो आपके करंट स्टेज के हिसाब से मोस्ट आइडियल है. तो अगर आपको पहले आपका स्टेज क्या है वो पता करना है तो पहले तो आप वेबिनार में आइए, समझिए कि पाथ क्या है और आप कहाँ खड़े हैं. एक बार आपको ये पता चल गया तो देन इट विल बी वेरी इजी बिकॉज यू विल हैव मच मोर क्लैरिटी. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच मोस्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब डू नॉट अंडरस्टैंड. They prematurely try and learn something which they are not ready for. I don't want you to do that. I don't want you to waste your time. I want you to save your time and focus your practice time. Anyways, I'm sure you are all busy and you all have very limited time to practice. So focus your energies and time in practicing the right thing only for that one milestone and then go towards the next. So save yourself that extra time just by following the path which I'll give you in my session. So join my session to know more about it. Looking forward to see you all live, and thank you so much for watching my channel. And if you like this video, let me know in the comment box. Thank you so much.